इंसिडेंट हुआ तो हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा, तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फोन प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। भाई साहब क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मेरे को घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। भाई साहब क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मेरे को घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची, उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। जब से आए कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय बता? लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। ये है जो पार्किंग है, वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो नहीं बताते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लेन गिरा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ अभी आखिरी कंफर्मेशन तो नहीं है, पर बताया जा रहा है कि शायद वीवीआईपी भी थे कुछ। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मतलब हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने मौत कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है थोड़ा। उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। तो जब आप ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा, तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फोन आया। तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, टीवी पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया उसका। दुख की बात है, हम नहीं थे, लेकिन कोई तो गया है। तो उसके बाद सर क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से आपको कुछ चेंजेस? उन्होंने थोड़ा बताया कि थोड़ा डिले होने वाला है, ऐसा इंसिडेंस हुआ है। बाद में हमको उन्होंने नीचे उतारा। कल के रीशेड्यूल हो रही है, उसमें हम लोग जाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एयरपोर्ट की तरफ से, इंडिगो की तरफ से आगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ खास उन्होंने बताया नहीं है। सिक्योरिटी के रीज़न से उन्होंने रोक दिया है। सारे लोग उधर बिजी है ये एक्सीडेंट टैकल करने में, तो एयरपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। आप कहाँ जा रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पूना जा रहा था बाय इंडिगो से जा रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे? फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर
वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग झाड़ी हुए वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? नहीं, तब तक कुछ नहीं। फिर हम अंदर जाके बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाल रहे थे, जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर उधर फिर एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। डिले हो रहा है इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। तो अभी आगे के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इंडिगो की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से, कुछ बताया गया? तो इंडिगो तो देखिए सब लोग अभी इतने परेशान है, सब वो जो भी वातावरण है अभी अच्छा नहीं है, सब वो नाराज़ है। तो हमको ही एडजस्ट करना है। वो सब भीड़ मची हुई है तो फ्लाइट इधर उधर, तो हम लोग अभी मैनेज करेंगे जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है। आप वो रीशेड्यूल कर रहे हैं हमारा फ्लाइट, तो वी आर ओके विथ दिस। तो जो भी आगे वाला फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बोलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो तुम्हें बता विजुअल से ना बाइटो मोकलता रहो त्याची मैंने ग्रुप में नाखता रहो डायरेक्ट। हाँ तो पहुंची जाओ। ठीक है, पहुंची जाओ। कैमरा क्या? हेलो, फोन करो। हाँ करो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। अरे मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं चल रहा है सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाजी भैया फोन नहीं डाले। लाइव में जाए फिर